निवास में प्रधान आचार्य पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थ स्वरूप महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद से सुन रहे थे। शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। इसमें एक शब्द आया विशारद। विशारद एक आयुर्वेद का लास्ट डिग्री है, विशारद। उसी तरह ये लोग जितने का नाम गिनाया गया, भक्ति के परम सीमा पर पहुंचे हुए सब हैं। इन सबों का विचारधारा है क्या? करिए राम पद पंकज नेहा। हालांकि ये लोग भी अपने माथे पर नहीं लिया कि मैं कहता हूं। आगे कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। वेद पुराण शास्त्र जितना सदग्रंथ है, सबका हवाला देते हुए कहते हैं कि अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। भक्ति करने वाले व्यक्ति चार तरह का होता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति चार क्वालिटी में पाया जाता है। चारों का नाम है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कहते हैं जब जब दुख माथे पर मड़राता है, तब तब भगवान के शरण में जाकर के भक्ति करते हैं। दुख खत्म हो गया, भक्ति छोड़ दिया, ये आर्थ भक्त है। अर्थार्थी भक्त उसे कहते हैं पद या प्रतिष्ठा के लिए, बेटा या धन के लिए जो भक्ति उपासना करते हैं, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। जो जानने के ख्याल से कि ईश्वर क्या है, उनके भक्ति से क्या होगा, क्या करना चाहिए, इसको जिज्ञासु कहते हैं। और यही व्यक्ति एक दिन जाके ज्ञानी भी कहलाता है। अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए हैं, ये बच्चे की तरह जिद्दी होता है। जैसे बच्चे को मेला में लेके गए, बच्चा कभी फुकला कभी कुछ, आप नहीं दीजिएगा तो ऐसा अड़ जाता है, नहीं है पैसा तो पैसों लेके खरीद के देना ही पड़ेगा। ये आर्थ भक्त है। उसी तरह जब विपत पड़ता है, तब भक्त चिल्लाता है, पुकारता है,
और नहीं तो अड़ भी जाता है, नहीं दोगे देना ही पड़ेगा। जलालगढ़ तरफ के एक व्यक्ति था, तीन चार लड़का हुआ और मर गया। जन्म लेता था, 2-4-5 दिन ठहरता था, मर जाता था। उसकी सास पुतहू को लेकर के गुरु महाराज के निकट आए और कहते हैं, क्या हमारा वंश अब सूना हो जाएगा? मेरे वंश में कोई नहीं रहेगा क्या? मेरा वंश यहीं से बुझ जाएगा? कहा क्या हुआ? कहा 4 लड़के हुए, कुछ दिन रह के मर जाते हैं, आपसे आग्रह है। गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ, अच्छा अब की जो लड़का होगा वह जीवित रहेगा। बड़ा खुशहाल से कुप्पा घाट से निकली, घर गई। गांवों में चर्चा हो गया कि अब गुरु महाराज आशीर्वाद दिए हैं, अब जो बालक होगा वह रहेगा और इसका खानदान बढ़ता है। ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप लोग? इसलिए जिस माता के गोद में बच्चे नहीं खेलते हैं वह मां पूर्ण नहीं कहलाती, अधूरा रहता है। इसीलिए उसे बांझ भी कहा जाता है। कुछ समय के बाद वह पुतहू गर्भवती हुई, बालक हुआ समय पाकर के, लेकिन मरा हुआ बालक हुआ। अब कैसा लगेगा? जो सत्संगी नहीं था खिल्ली उड़ाया, बड़का सत्संगी बनलो छे। गुरु महाराज आशीर्वाद दिल छे, यहाँ तक जीते जन्मे रहे और मरलो पैदा होले। आपकी देख लो ना आशीर्वाद। लेकिन बुढ़िया को भरोसा और विश्वास था कि कहे हैं गुरु महाराज ये जिएगा। कितना ऐसा देखेगा? दिन भर गांव वाले ने कहा बुढ़िया तो पगलाइए गई है, तुम लोग पगला गए हो। अरे सड़पच जाएगा, महकेगा, बीमारी पैदा करेगा, लो छीनो इससे और चलो गाड़ने के लिए। वो छीना झपटी जो होने लगा, इसी में बच्चा रो गया। बच्चा रोना था कि घर में खुशहाली की लहर फैल गई। ये आर्त भक्त है। जब जब विपत्ति माथे पर आता, जैसे द्रौपदी प्रहलाद, ये सब के सब आर्त भक्त में आते हैं, अत्यार्थी भक्त में। ये बालक की तरह है, कभी कभी अपने जिद पर अड़ जाते हैं। लेकिन ये चारों भक्तों का आधारशिला किया है। तो गोस्वामी जी ने कहा, चहु चतुरन कह नाम आधारा। ये चारों भक्तों का आधारशिला कुछ है तो मंत्र जप है, नाम। ये चारों का, ये चारों भक्त बड़ा उदार होता है, खुशहाल दिमाग का होता है ये चारों भक्त। लेकिन आधारशिला नाम है और इसी नाम को जप करके ज्ञानी जागहि जोगी
जोगी जग जाते हैं। जोगी तो और महापुरुषों ने कहा भक्ति करने वाला का क्वालिटी चार है, और लेकिन जिसका भक्ति कर रहे हैं उसका क्वालिटी 3 है। ये भी समझ लेना चाहिए भक्तों को। रूप, स्वरूप और स्वरूप। जितनी भी शरीर और इंद्रियों के द्वारा उपासना किया जाता है वह रूप आराधना है। इसी को कहा आसार। क्यों आसार कहा? ये लरुआ की आग की तरह है। लरुआ में पुआल में आग लगा दीजिए तो आकाश छूने लगेगा, लो, लेकिन बुझ जाए तो तुरंते कहां गया आग पता नहीं चलेगा। ऐसे भक्तों का देखिए प्रेम। सावन गुजर गया है ना, अब दशहरा आने वाला है। कितना प्रेम से ओतप्रोत रहते हैं भक्त, लेकिन यह भक्तों का दुर्दशा तब देखने के लिए मिलता है कि मां को जब भसाने के लिए जाते हैं तो अश्लील सब गाना और दारू शराब में झूमता है एकदम। क्यों? कि रूप आराधक है। इसका जरूरी है, ये नहीं कि नहीं जरूरी है। इसको देखते हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी भावना स्वच्छ हो जाती है, हमारी भावना ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ आता है। लेकिन भक्ति इतने सा नहीं है। स्वरूप, रूप के साथ, अभी इनको रूप के साथ देखने में, अभी जैसे हमको देख रहे हैं, हम रूप के साथ हैं, लेकिन इस रूप के सेवा करते भी विकार पैदा होता है। बुद्ध के भक्तों ने पंखा झेल रहा था, एक शिष्यों ने, उसको कहीं दूठो धोती मिला था तो बुद्ध से कहा कि भंते एक धोती चीवर आप रख लीजिए, एक मैं रखूंगा। तो बुद्ध कहते कि मुझे आवश्यकता नहीं, तुम दोनों रख लो। अब पंखा झेल रहे, सोचा दो क्या करेंगे, हमको आवश्यकता एक के, एक को भेज लेंगे, बेच देंगे और मुर्गी खरीद लेंगे। मुर्गी देगा 5-6 बच्चा, वह बड़ा होगा, उसको बेच करके बकरी खरीद लेंगे। बकरी देगा 2 बच्चा, सबको बेच करके गाय खरीद लेंगे। और गाय खरीद लेंगे, दूध खाएंगे। अब घास के लिए दूसरे खेत जाना पड़ेगा काटने के लिए, तो खेती करेंगे। लेकिन मन में आया कि बुद्ध का सत्संग का समय होगा तो पत्नी से कहेंगे, क्यों मन में हुआ कि चाहिए भोजन बनाने ला, तो ब्याह भी कर लेंगे। और नहीं जाएगी तो ऐसा मारेंगे ना, एक पंखा बुद्धे को मार दिया, कहा अरे मार रहा था पत्नी को मार दिया मुझे। लज्जा के मारे गड़ गए। यानी इस रूप के साथ विकार पैदा होता है, लेकिन जिस स्वरूप का बात मैं कर रहा हूं ये अभी नहीं है शरीर में। इसको मानस पटल पर उतार लीजिए, हूबहू जैसे मुझे देख रहे हैं। जो चीज मांगिएगा सब देने के लिए बैठा है, लेकिन मांग नहीं सकिएगा। विवेकानंद ने कहा धन के अभाव में धर्म नहीं होता है,
इसलिए मां से कहिए पहले धन देगी। मां से कहिए पहले धन देगी। तो कहा बेटा तुम भी तो मां से बात करते हो। कहा हाँ। कहा जाओ मांग लो। कहा देगी। कहा देने के लिए बैठी है। जैसे आंख बंद किया, मंत्र का उच्चारण किया, काली सामने आके कहती है बेटा जो चाहते हो मांग लो। कहा मां देना चाहती हो? कहा हाँ। कहा ज्ञान दो, वैराग दो, भक्ति दो। एक बार नहीं कहा क्या कूड़ा करकट मांग के आ गया, धन मांगो। 3 बार गया, धन नहीं मांग पाया। अच्छे व्यक्तियों की संग में रह करके बुरा भावना नहीं आता है। इसलिए कहा ज्ञान दो, वैराग दो, भक्ति दो। वहां जो इनका दर्शन होगा। तो कहा क्या होगा दर्शन होने से? संत कबीर साहब ने कहा अगुवानी तो आइया। मैं शॉर्ट से चल रहा हूं तो मुझे डर है कि आ नहीं जाए। हम पसरने में हमको झमेला है। संत कबीर साहब कहते हैं अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे सदगुरु आएंगे सारे साज समेत, सब कुछ लेके आ जाएंगे। उस भक्तों की क्या जरूरत है? लेकिन एक साधक ने मुझसे कहा कि बाबा एक बात कहें। मैंने कहा कहिए। कहा कि एक बार नहीं दे तो अच्छा है। मैंने कहा क्यों? कहा जो 10 रुपया नहीं देखा है उसको 1000 टका दे दीजिए तो पागल हो जाएगा, वो क्या करेगा? इसलिए आस्ते आस्ते रूहानी आवे तो अच्छा है। इसलिए कवि नजीर ने कहा हे प्रभु अगर मुझे दर्शन देना चाहते हो सप्ताह में तो मुझे महीनों में देना। क्यों? काहे प्रभु मुझे प्रतीक्षा का घड़ी का बड़ा आनंद आता है। जैसे घर में बिहा हो, थक गए हैं दम मारते हैं, और जैसे बिहा हो गया भोथरा चटाई नहीं चाहिए जिधर मन तिधर उलट जाते हैं। दुल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पड़ी बारात। नजीर कवि कहते हे प्रभु हमको प्रतीक्षा करने का जो है प्रेम ये मुझे अच्छा लगता, इसलिए जल्दी नहीं आना। क्यों? आस्ते आस्ते आता है तो हौसला भी बढ़ते जाता है, क्षमता भी बढ़ते जाता है, और उसमें किसी तरह का विकार पैदा नहीं होता है। नहीं तो मैंने देखा है जहां मैं रहता हूं, रंजीत शर्मा था एक, पहले तो लोको था साहबगंज में, अभी मालदह चला गया है, उसका हेड मिस्त्री था। और जब साधना में उसकी प्रगति हुई तो इतना मोटा रास्ता से पिलर में बांध के रखते थे। 1 महीना का ध्यानाभ्यास था। जब खोलते थे उसको खाने के समय, नहाने के समय, तो कब्बड़ में जाके बगल, मुरली पहाड़ के बगल में देखे होंगे अगर कोई गए होंगे तो कब्रिस्तान है, और मोहम्मदन के कब्बड़ इतना गड्ढा में जाके बैठ के ध्यान करता था। एक दिन मैंने कहा कि चलिए खा लीजिए। कहा सब खा लिया बाबा? मैंने कहा हाँ। आया तो कुआं पर गया गोड़ हाथ धोने के लिए, जिसको इनारा भी कहते हैं। वहां 40-45 हाथ पर पानी है, घड़घड़ी से खींचते थे। पानी भर करके गोड़ मिला दो। जैसे पानी मिलाए वो वहां से चिल्लाते आया नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा दाल में काहे पानी मिलाया? मैंने सोचने लगा ये पगलवा कैसे जाना, हम तो रूम में मिला रहे हो तो कोई यहाँ पर है। हमको पूछता सच बोलिए मिलाया है कि नहीं?
मैंने कहा पानी तो मिल गया, अब क्या करना है? अच्छा खा लीजिए। दोनों खाए। खाते समय कहता है कि थोड़े थोड़े खाते, लेकिन दाल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। मैंने कहा आप तो खा लीजिए, मिल गया तो अब क्या कीजिएगा? खा लिया। मेरे कहने का तात्पर्य देख लीजिए, वो कब्बड़ में बैठा था, कुआं पर था, पानी हम रूम में मिला रहे हैं, उसको पता हो गया। जानते हैं, जब ध्याना अभ्यास से जाने लगा, वहां पूज्य सिरधरवा और पुसाई स्वामी जी महाराज था। 2 दिन पहले जितना पैसा था उसके सामने संग में, सबका 3-4 भक्कू बर्तन खरीद के ले आया। जितना गुरु महाराज के कुर्सी पर आटाना था आटाया, और सब बर्तन ये दोनों को दे दिया। दोनों लेके चल दिया। लोग कहता था कि बाबू वैष्णो की पगल भौर सब कुछ ले चल ले। एक उस समय काजल घड़ी की चलती था, वह काजल घड़ी एक युवक को दे दिया। वो मामा मामा करता था, लेकिन जाते समय उसकी पत्नी को वह घड़ी दे दिया। मिर्जा पीरपैंती से गाड़ी खुली, मिर्जा चौकी के आगे रक्सी तान एक है, उसके बाद करम तोला है। और क्या हुआ? पूज्य बाबा आ गए। अब तो बाबे बताएंगे क्या हुआ। श्री सदगुरु महाराज की जय।